अभिनंदन और स्वागत है आपके YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में। तो हम लोग अभी जो है क्लास 10 की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इसको लेकर के आज हम लोग नेक्स्ट कुछ जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको हम लोग देखेंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जम के करेंगे, है ना। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ रहिए, वीडियो के अंत तक देखिए और इसका जो है भरपूर आनंद लीजिए, है ना। उसके बाद और इसका जो है भरपूर फायदा भी आप उठा सकते हैं। आपकी एग्ज़ाम बहुत प्रस्तावित है और बहुत नज़दीक आ चुकी है, इसलिए आप लोग लगे रहिए। उसके साथ भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरे भी सब्जेक्ट में कोशिश करेंगे करने का, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल मैथ्स की करेंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ बेहतरीन प्रश्न। हम लोग देखेंगे कि कितने बेहतरीन प्रश्न हैं। देखिए क्या लिखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4 और 6, -3 और -5 है। ये एक त्रिभुज है, मान लिया ABC, और इसका जो है पहला शीर्ष दिया हुआ है क्या 1 और -1, दूसरा दिया है -4 और 6, तीसरा दिया है -3 और -5। तो बोलता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि ये x1 कौन है ना। तो देखिए लिख लीजिए x1 1, y1 बराबर -1, x2 क्या हो जाएगा -4, y2 क्या हो जाएगा 6 और x3 क्या हो जाएगा -3 और y3 क्या हो जाएगा -5। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ से हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे और हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो फॉर्मूला, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होगा 1/2 x1 y2 - y3, है ना, y2 - y प्लस और फिर x3 y1 - y2। क्या लिख दिया है 1/2 x1 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, है ना। बिल्कुल अब क्या करना है, इसी के आधार पर अभी मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ x1 y1 x2 y2 और x3 y3, यहीं से वैल्यू हम लोग इसमें क्या करेंगे रख देंगे और वहां से हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 x1 की जगह क्या है 1 है, x के 1 की जगह क्या है, तो x1 की जगह क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। y2 की जगह क्या है तो 6 और y3 की जगह क्या है -5, है ना। अब देखिए x2 क्या है, x2 है -4, y3 क्या है -5, y1 क्या है -1। अब देखिए x3 क्या है -3 और y1 -1 और y2 क्या है 6। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1/2, ये तो 1 ही है, 1 इंटू क्या हो जाएगा 6 और 5 को अगर हम लोग ऐसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये -4, अब यहाँ है -1, सॉरी -5 माइनस माइनस +1 -3 और क्या हो जाएगा इंटू -7, -6 और -1 को जोड़ देंगे तो -7 हो जाएगा। अब देखिए 1/2, 6 और 5 11 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -4 और ये -4 -3 इंटू -7, है ना। क्या हो जाएगा 1/2 11, ये दोनों को गुना कर देंगे तो 16 माइनस माइनस प्लस
और ये भी माइनस माइनस प्लस। 7 को 3 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 21। 7 3 क्या हो जाएगा 21। अब इसको टोटल को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, है ना। अब क्या करना है, सिंपली 11, 16 और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या आएगा, इसे किया था 1/2, इस सबको जोड़ दिए तो क्या हो गया 48। अब 48 को 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 24, और 24 को 1 से गुणा करेंगे तो 24 ही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए कितना आसान ये है और कितने आसान तरीके से ये हम लोगों के लिए हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं 1 -1 -4 6 और -3 और -5। अब सिंपली x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिए और इसका फॉर्मूला हम लोग लिख दिए क्या 1/2 x1 y2 y3 और x प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 और y1 y2। अब इसी फॉर्मूला को आप यूज करेंगे और आसानी से ये आपका आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसका दूसरा नंबर क्या लिखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे ये है, मान लीजिए घड़ी है ना, तो घड़ी अगर 60 मिनट घूमती है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, घड़ी अगर 60 मिनट पूरा घूमती है तो टोटल कोण कितना बनाएगी, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि कोई भी घड़ी जो है जब पूरा घूमेगी तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। 60 डिग्री का कोण बना रही है पूरा जब घूम रही है तब, है ना। जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 6 3 9 1 2, यहाँ 4 हो गया, 5 7 8 9 10 और यहाँ 11। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी। पहले ये हम लोगों को क्या निकालना है कि कितना ये निकालेगी। तो ये हम लोग को दिया है, मतलब r दिया हुआ है, r क्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अब 5 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, टोटल कितना का कोण बनाता है 360 डिग्री का, है ना। और 60 मिनट में टोटल कितना बनाता है, टोटल कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो हम लोगों को कितना निकालना है, कितना का निकालना है, तो केवल 5 मिनट का निकालना है। कितना का निकालना है, केवल 5 मिनट का। तो क्या लिखेंगे, टोटल 360 डिग्री बनाता है ना। तो 60 मिनट में और कितने मिनट में निकालना है, तो 5 मिनट में। 60 से 60 इसको गुना कर दीजिए तो ये कितना 6 बार में चला जाएगा, है ना। 0 0 कैंसिल, तो 6 को 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये सुई जो है यहाँ से यहाँ तक जब जाता है तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का। अब बोलता है ये जो यहाँ से यहाँ तक एरिया आया उसका जो है एरिया कितना हुआ उसको निकाल के बताना है ना। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। अब थीटा कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री निकाला है, टोटल 360 और पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, आर की जगह क्या लिखेंगे, आर दिया हुआ है 14 गुना 14। अब देखिए ये 0 कैंसिल, टेबल में ये 12 बार में। अब 7 के टेबल से कितने बार में चल जाएगा, 2 बार में, 2 के टेबल से कट जाएगा 6 बार में।
फिर 2 के 2 से काटेंगे 3 बार में और ये 7 बार में, है ना। तो हम लोग के पास क्या बचा, तो 22 गुना 7 बटे 3, 154 बटे 3 कितना हो गया, 154 बटे 3। ये टोटल जो है एरिया बनाएगा। टोटल जो है 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा और जो एरिया बनेगा वो हो जाएगा 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। चलिए हम लोग ये देख रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न, और ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए क्या लिखा है, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले इसमें बोल रहा है डी निकालिए, उसके बाद इसका प्रकृति बताइए, क्या इसका मूल वास्तविक है या नहीं है, और तीसरा अगर है तो दोनों मूल निकाल के क्या करना है, दिखाना है। तो सिंपली हम लोग इसको देखेंगे कितना आसान तरीके से। क्या लिखा है, 4x² 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये समीकरण हम लोगों को दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे a बराबर क्या है 4, b बराबर क्या है 4√3 और c बराबर क्या है 3 है। c बराबर क्या है 3 है। अब हम लोग यहाँ से d का वैल्यू निकालेंगे। तो d कैसे निकालेंगे, d का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं d बराबर क्या होता है। पहले हम लोग को निकालना a नंबर, a तो d निकालना बोला था, तो d बराबर क्या जानते हैं हम लोग, b² माइनस 4ac, है ना। तो b कितना है, p है हम लोग का 4√3 का स्क्वायर और 4, a की जगह 4 और c की जगह क्या है 3 है। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 और √3 और √3 को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या होता है 3। तो 16 3 कितना हो गया 48। तो माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और फिर अब इसमें देखिए 4 4 16 16 किया 48, है ना। तो डी हम लोगों को क्या आ गया 0। ये क्या आ गया 0। अगर 0 आया मतलब ये मूल तो ये इसका क्या है मूल। अब पूछ रहे हैं, पहले डी बोल रहा था, डी निकाल दिए, डी कितना आ गया हम लोग का 0 आ गया। अब दूसरा पूछ रहा है मूल की प्रकृति बताइए, मूल की प्रकृति बताना है कि मूल कैसा मूल है। तो ये मूल जो है वास्तविक मूल है ना। और इसका जो आएगा दो वैल्यू वो दोनों क्या आएगा बराबर आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे दूसरा, मूल वास्तविक है तथा इसके दोनों वैल्यू क्या आएंगे बराबर आएगा। तो हम लोग दिखाएंगे कि ये दोनों वैल्यू कैसे आएगा। तो हम लोग देखते हैं पहला क्या होगा अल्फा। पहले हम लोग अलग अलग तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं और साथ में भी हम लोग लेके इसको बना सकते हैं, है ना। तो अब देखिए हम लोग पहले अल्फा निकालेंगे। और अल्फा कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे b प्लस माइनस √d बाय 2a, है ना। तो b का वैल्यू क्या है हम लोग का, तो b का वैल्यू हम लोग देखेंगे यहाँ क्या है माइनस 4√3 और d का वैल्यू क्या आया है 0 आया है और 2 और a का वैल्यू हम लोग का क्या है तो 4 है। a का वैल्यू क्या है हम लोग का तो 4 है ना। a का जो वैल्यू है वो हम लोगों का 4 है। तो माइनस b प्लस √d, है ना, फॉर्मूला ये हो जाएगा। और पहले से भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 4√3 बाय 4 इंटू 2 हो जाएगा। ये 4 4 क्या हुआ कैंसिल हो गया तो क्या बचा √3 बाय 2। ये तो पहला निकल गया। इसमें एक और हम लोगों को निकालना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बीटा, है ना। तो माइनस b माइनस √d बाय 2a, है ना। तो माइनस b और b की जगह क्या वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है तो वैल्यू हम लोग का 4√3 प्लस ये माइनस हो जाएगा यहाँ √d और √d का वैल्यू क्या है 0 है।
तो 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। और a की जगह हम लोग का वैल्यू क्या है, a की जगह 4 है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, 4√3 बटे 4 गुना 2, ये कैंसिल, तो क्या बचा हम लोग का √3/2। तो ये दोनों हम लोगों का जो है वैल्यू आ चुका है, यही दोनों हम लोगों को निकालना था, है ना। के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, जिससे उनको भी इस तरह की वीडियोस मिल सके और इसका फ़ायदा ले सके। तो फिर से मिलेंगे हम लोग।